दोस्त हैं, हमारे दोस्त है बाप। उन जो जॉब शॉप पे हैं या इस वक्त मसरूफ हैं, कोई जाहिर सी बात है कुछ क्लासेज हैं हमारी साथ एक्स्ट्रा। और जिस लिहाजा दोस्तों आवाज आ रही है? मुझसे ब्राउजर क्लोज हो गया था। जी सर। अच्छा जी, लेट्स सी। लास्ट टाइम हमने क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे हैं, कोड आप लोगों के पास आ चुका हुआ है। मैं प्रोजेक्ट को भी रन कर लेता हूँ 2020। काफी कुछ हमने इसको ओवरऑल सेटअप किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह दिस वन स्लैश स्लैश डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आते हैं तो ये है जी, डॉक्टर्स हमारे ऐड हो चुके थे माशाल्लाह से। स्पेशलिटीज भी हमारी ऐड हो चुकी थी। पेशेंट्स हम ऐड कर रहे थे, ऐसे ही है ना? जी सर। चलिए। अच्छा जी, लेट्स सी, दरवाजा बंद कर दो। 1 सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी। अच्छा, लेट्स सी दिस वन जी, हमारे पास ये आ चुका है। हम थोड़ी एआई की अब हेल्प भी लेंगे क्योंकि हमने लास्ट में काफी चीज़ें कवर की थी। मैं यहाँ से पेशेंट्स के अंदर आता हूँ, पेशेंट्स वाला सेक्शन के अंदर ये मेरा कंट्रोलर मैंने पेशेंट्स का अलग से बना दिया था। ये ब्लेड डॉट फाइल बना दी थी। नाउ आई एम गोइंग टू यूज हियर पेशेंट्स कंट्रोलर। ये देखें, ये मेरे पास सब कुछ चल रहा है। और मैं एक दफ़ा पेज को इसको रिफ्रेश करके फुल भी करके देख लेता हूँ जी। असद मुख्तार पेशेंट, और यहाँ पर दिस वन मेल, ईमेल, पासवर्ड, पाकिस्तान सेव किया एंड अच्छा जी, लेट्स सी हमारे पास क्या चल रहा था। पेशेंट्स को सेव करने के लिए हमने ये बनाया तो था, बिल्कुल ठीक बनाया था। और रिटर्न भी करवा रहे थे, तो इसने हमें रिटर्न दिया क्यों नहीं? दोबारा से वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, गेट मेथड सपोर्टेड, दिस वन वापस आ जाते हैं। मैं टेक्स्ट पे आता हूँ। और दूसरा बिल्कुल ठीक है, पेशेंट्स डॉट से मैं पेशेंट्स पे आता हूँ। खाली फॉर्म एक दफ़ा सबमिट करके देखते हैं। अच्छा जी, नहीं दे रहा वो खाली फॉर्म सबमिट करने की ऑप्शन, तो कोई मसला नहीं। दिस वन, दिस वन, खैर सेव किया। अच्छा जी, ये वापस यहाँ क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है? मैं दोस्तों, क्या रीज़न है, ये वापस यहाँ पर क्यों आ रहा है? सबमिट फॉर्म, ठीक है। और सेव पेशेंट, बिल्कुल ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म।
यहाँ से दोस्तों इसको बिल्कुल ठीक आ रहा है, यहाँ पे मसला कहाँ आ रहा है जरा गौर करें। देखिए फॉर्म का टैग अच्छा आप लोगों को एक और साथ साथ लगते हाथ चीज बताता चलूं कि फॉर्म का टैग हमेशा एक ही दफा लगता है और फॉर्म के अंदर हम फॉर्म नहीं लगा सकते, कीप इन माइंड। ये फॉर्म का टैग लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और ये फॉर्म का टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। ओके, दिस वन, दिस वन बिल्कुल ठीक है फॉर्म तो। मैं वापस आता हूँ जी, इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से। अच्छा एक और काम कर लेते हैं हम, अब क्योंकि हमें तो ज़रूरत नहीं है HTML की वैलिडेशन की, तो मैं इस वैलिडेशन को फिलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ और दोबारा से कर रहा हूँ जी ऐड इसको। दिस वन सेव किया, ये वापस क्यों आ रहा है कंट्रोलर के अंदर। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको सेव दिया हुआ है, सेव नहीं दिया हुआ। लेट्स सी अब आएगा, ये देखें बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं आके क्विकली dashboard, patients, okay, and this one, this one, this one, this one, this one एंड सेव किया तो ये मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्विकली इसकी वैलिडेशन लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई वैलिडेशन फॉर दिस इन लारावेल। लास्ट टाइम भी हमने वैलिडेशन कर ली हुई है, तो लिहाजा मैं क्विकली उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। वैलिडेशन हमने, और ये देखिए अब चैट जीपीटी तो फिर चैट जीपीटी है ना, तो फिर देखें उसने टोकन भी हमें वैलिडेशन में दे दिया। हालांकि वैलिडेशन में टोकन नहीं होता है, वैलिडेशन जस्ट फॉर्म की सबमिशन के लिए होता है। तो दिस वन, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और पेस्ट करने के बाद इस टोकन को खत्म कर लेता हूँ। और टोकन खत्म करने के बाद यहाँ पर फीमेल और मेल, बिल्कुल ये देखें वैलिडेशन के रूल लगा दिए कि फीमेल होगा या मेल होगा या अदर होगा। और यहाँ पर फॉर्म के अंदर अगर मैं वैलिडेशन की जेंडर की बात करता हूँ, ठीक है जी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेट्स सी, वापस आते हैं और एरर वाला मैसेज ऑलरेडी शो हो चुका है। वापस आते हैं, कंट्रोल यहाँ पर मैं कंट्रोल सी करके वैलिडेशन के बाद इसको ऐड करवाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो लेट्स सी, वो कह रहा है गेट मेथड नॉट सपोर्ट बिकॉज पोस्ट मेथड एक ही दफा चलता है लारावेल के अंदर। ये सबमिट किया तो यू कैन सी फिर से। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आपने ऊपर जो रूल कॉल किया हुआ उसको आपने हेडर फाइल में कॉल नहीं किया, तो बिल्कुल कॉल कर लें। वैसे तो ये रूल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो प्रोफेशनल काम के लिए अच्छी चीज है। मैंने वैसे कभी नहीं बनाया। मैं दोबारा आता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी कि ये मेरे पास मेरी वैलिडेशन चल रही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ दिस वन, और यहाँ पर दिस वन फोन नंबर gmail.com, और जो भी एड्रेस डाला सेव किया। अच्छा जो कह रहे हैं तो मस्ट बी बिफोर डेट, चेक करें क्या लेवल की वैलिडेशन है कि डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी बिफोर डेट चाहिए। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे बिफोर डेट की डाल देता हूँ, 2024 की डाल देता हूँ। ले जी, हमारे पास ये वैलिडेशन लग चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा लारावेल 12 आ चुकी है सर आप ये लोगों को। वैलिडेशन क्या काम करती है? वैलिडेशन आपने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, कौन पूछ रहा है? सर मैं कौन पूछ रहा है? आपने लास्ट लेक्चर नहीं लिया है वैलिडेशन का? हमने तो दो फॉर्म्स पे वैलिडेशन लगाई है, कहाँ थे आप तब? ये देखें, ये सेव पे क्लिक करो तो वो देखो, वो कह रहा है द फील्ड इज रिक्वायर्ड। ये वैलिडेशन अच्छा ही तो होती है, और ठीक है क्या सर, होता याद आ गया। है? शुक्र है, मैं कह रहा हूँ अल्लाह खैर करे, रोजा लग गया। वापस आते हैं जी, अब्दुल हन्नान का डाटा डाल के देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से डेट ऑफ बर्थ कोई पुरानी डाल देते हैं, ठीक है। मेल, ठीक है। अब्दुल डॉट हन्नान @gmail.com, ठीक है। ये एड्रेस डाल दिया, ये सेव कर दिया तो यू कैन सी। अच्छा जी, वो कह रहा है कि मस्ट बिल्ड
ठीक है, ये क्या हो गया इसको? लारावेल की वैलिडेशन बड़ी हैवी है यार। अच्छा, ओके, लेकिन फिर 10 डिजिट की होनी चाहिए ना, इससे ज्यादा हो ना इससे कम हो, बिल्कुल ठीक कह रहा है। आ गई जी। लेट्स सी नाउ यहाँ पर दिस वन, हम अब पेशेंट्स की हमने बना ली थी, नहीं बनाया था। अब क्विकली मैं पेशेंट्स के लिए माइग्रेशन भी बना लेता हूँ, ठीक है। माइग्रेशन के लिए मैं इसको बोल देता हूँ जी, क्रिएट माइग्रेशन फॉर दिस, ठीक है। और मैं क्विकली यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम हम रख देते हैं जी पेशेंट्स। पेशेंट्स नहीं रखना है, बेसिकली हमने पेशेंट रखना है, और -m डालूंगा ताकि इसकी माइग्रेशन भी बन जाए। ये मेरे पेशेंट का मॉडल आ गया है, और डेटाबेस में अगर जाता हूँ, माइग्रेशन में जाता हूँ, तो ये मेरी माइग्रेशन आ गई है, ठीक है। अब माइग्रेशन के अंदर क्योंकि लास्ट टाइम हमने बनाया था, तो क्विकली मैं यहाँ पर यही लगा लेता हूँ, Ctrl+C, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। Ctrl+V, सेम यही जैसे हमने लास्ट टाइम माइग्रेशन करवाया था। हनान याद है ना आपको? नेम DOP सलमान आपको भी याद होगा, इब्राहिम। जी सर। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस माइग्रेशन मैंने बताई थी। मैं क्विकली अब इसको PHP आर्टिसन माइग्रेट कर लेता हूँ, तो लेट्स सी उसने इसको माइग्रेट कर दिया। अब जैसे ही इसको माइग्रेट कर रहा है, तो मैं क्विकली इसको डेटाबेस में भी इंसर्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इसको ऑब्जेक्ट क्यूरी के थ्रू ऑब्जेक्ट क्यूरी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अगर तो जी इंसर्ट डाटा विद ऑब्जेक्ट क्यूरी इन DB विद, अच्छा जी। अब यहाँ पर इसने बेसिकली यूजर्स का नाम इसको दे दिया, हमने इसको पेशेंट्स का नाम दिया हुआ था, ठीक है। तो हम मॉडल के हिसाब से डाटा हमने ऐड करना है, तो लिहाजा ये सब कुछ तो चल रहा है। हम क्यूरी यहाँ से उठा लेते हैं, लेकिन डाटा हम अपना ऐड करेंगे, ठीक है जी। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ जी, Ctrl+C, और जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है जिसमें, वो उठाता हूँ। क्या है इसको, Ctrl+C, एंड यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट नया बना लेता हूँ जी, न्यू ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, PATIENT, पेशेंट के नाम से, इज इक्वल टू न्यू PATINET, पेशेंट। ओके, ये मुझे स्पेलिंग हमेशा भूल जाते हैं, देखिए अभी भी मैंने गलती लिखी है शायद। PATIENT है, ठीक है। और क्विकली मैं मॉडल को कॉल भी कर लेता हूँ, यूज एफ मॉडल्स PATIENT, ठीक है। और उसके नीचे मैं अपनी ऑब्जेक्ट क्यूरी लगा देता हूँ, जहां जहां यूजर लगा हुआ है वहां वहां पर दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट, ओके, बैक, ओके, विद मैसेज सक्सेस हमने लिखा था शायद, है ना? सक्सेस, PATIENT, पेशेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके, दिस वन। और क्विकली मैं यहाँ पर आके फ्लैश हमने ऑलरेडी ऐड करवाया हुआ है। अब मैं आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यू कैन सी, अच्छा जी, वो रिटर्न इस वजह से दिखा रहा है बिकॉज एक फंक्शन के अंदर दोस्तों जस्ट एक ही रिटर्न चल सकता है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जी फॉर टेस्टिंग, लें जी, पेशेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली हमारे पास आ गया। और डेटाबेस में जाकर देख भी लेते हैं एक दफा, PHP माई एडमिन, और यहाँ से इनको क्या नाम था, CMS, ये है CMS। और पेशेंट सेक्शन जो है हमारा बन चुका है, बिल्कुल ठीक है जी। अब्दुल हनान नाम का पेशेंट हमारा ऐड भी हो चुका है। अब मैं क्विकली इसे फेच भी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर नाउ फेच दिस इन
टेबल देखें, एआई हमारा देखें, हमने ये वाला सेक्शन खुद डेवलप किया, ये वाला सेक्शन खुद डेवलप किया, ये मैं एआई से डेवलप करवा रहा हूँ। ठीक कर रहा हूँ हनान भाई, ऐसा तो नहीं है बाद में तो स्टूडेंट्स मसला करते हैं एआई को इस्तेमाल कर लिया सर ने। नो सर। क्लियर है? एआई को मुझे लगता है कि डॉक्टर और पेशेंट्स की अलग नहीं, नहीं अलग अलग टेबल है सलमान, अलग अलग डेटाबेस नहीं है। तो आपने याद हो लेक्चर लिया हो तो ये देखिए सीएमएस के अंदर ये अलग अलग टेबल्स हैं शहजादे। इन दिस इन अ bootstrap bordered hover table with delete and edit option as well। ठीक है, डिलीट एंड एडिट के ऑप्शन बनाने की जरूरत तो नहीं थी वैसे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना लिया हुआ है। लेकिन हम इसको क्विकली जब तक ये कर रहा है तब तक हम भी कुछ कर लेते हैं साथ साथ। मैं यहाँ पर आता हूँ जी, और यहाँ पर PATIENTS, यार क्या अजीबो गरीब से स्पेलिंग है इसके, PATIENT, ऑर्डर बाय, ठीक है, IDDESC, गेट, ओके। और यहाँ पर कॉम्पैक्ट में मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। और इसने बूटस्ट्रैप के टेबल के अंदर इसको फैच करना था, बिल्कुल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट टेबल का टेबल हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कंट्रोल सी, और क्विकली मैं यहाँ पर आके जो मेरा कॉलम था ये वाला बाकी वाला 8 वाला, मैं इसके अंदर टेबल डॉट कार्ड बना लेता हूँ, फिर टेबल डॉट कार्ड हेडर बना लेता हूँ, फिर उसके अंदर यूजर्स लीजिए दिस वन, ले जी। प्रोजेक्ट हमने क्योंकि ऑलरेडी फेच किया हुआ है इस वजह से हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अच्छा ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है, मैं इस मेथड को हटा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं इसको जस्ट ये लगा के दे रहा हूँ, ठीक है। और दिस वन, और HRS हैश, और इसको बटन HRF दिस वन। लेट्स सी क्या होता है। मैं करता हूँ यहाँ पर इसको रिफ्रेश, तो देखते हैं हमारे पास ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कोई एरर आ गया है, बिल्कुल एरर आ गया है, बिकॉज उसने यूजर्स को फेच किया हुआ है, हमने पेशेंट्स को फेच किया हुआ है। मैं यहाँ पर आता हूँ, पेशेंट्स को फेच कर लेता हूँ, और पेशेंट्स को एज अ यूजर फेच कर लेता हूँ ताकि मसला ना हो। रिफ्रेश करते हैं जी, लेट्स सी, देखें जी हमारे पास पेशेंट आ चुका है, और FAS नहीं, FA, मैं एक और पेशेंट ऐड करता हूँ, मोहम्मद इब्राहिम, और यहाँ से दिस वन, जेंडर मेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इब्राहिम @gmail.com, पासवर्ड सेव किया। ये देखिए जी ये आ गया। क्विकली इसको डिलीट और एडिट भी बना लेते हैं। ये डिस्ट्रॉय की फंक्शनैलिटी कॉपी करके इसी के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर, और इसी तरह एडिट की फंक्शनैलिटी भी हम इसी के अंदर पास आउट कर लेते हैं। और इसी तरह जो रूट्स हमने बनाने हैं वो रूट्स इसने हमें बना कर दिए हैं, अलबत्ता उसने थोड़ा सा गलत किया है, हम इसको अपने मुताबिक कर लेते हैं। ये ओके, कंट्रोलर का नाम बदल देते हैं, यहाँ पर पेशेंट्स एडिट, पेशेंट डिलीट, और ये डिलीट है, बिल्कुल।
अच्छा, डिलीट वाला उसने रूट नहीं हमें दिया है, वो चलो हम खुद ही बना लेते हैं। इसी तरह पेशेंट का कंट्रोलर यहाँ से कॉपी कर दिया। अच्छा, वैसे अगर मैं इसको स्टार्टिंग में नाम बता देता ना कि मेरे कंट्रोलर का नाम पेशेंट है, तो वो मुझे इसके मुताबिक ही करके देता। तो लिहाजा इससे थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए ये कि हमने ए को जो बताना है उसने वो करना है। वो अपने पास से हमें किसी किस्म की गाइडलाइन नहीं देगा। ठीक है जी, दिस वन। अब इसी तरह डिस्ट्रॉय वाले को हम डिस्ट्रॉय पे चलाते हैं। किधर गया जी डिस्ट्रॉय वाला? माइग्रेशन प्लेट फाइल। और यहाँ पर डिस्ट्रॉय वाले को हम फिलहाल ऐसे चलाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमने इसको एज अ यूजर फेच किया है तो यूजर। और इसी तरह एडिट वाले को हम एज अ एडिट चलाते हैं, यूजर सॉरी, बस चलें यूजर ही दे देते हैं, कोई मसला नहीं। आप लोग वीडियो देख ही रहे होंगे, अगर कोई जो है मसला मसाइल हुआ या रिकॉर्डिंग वाले दोस्त हमारे घर चल रहे होते हैं साथ साथ, तो उनको पता ही होगा। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल आता है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, दिस वन। और इसी तरह इसको भी यूजर एडिट एडिट कर देते हैं। अब इसी तरह यू पेशेंट को एडिट करने के लिए वैसे कोशिश करें कि यहाँ पर ना फोल्डर भी अलग हो। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने फोल्डर अलग से नहीं बनाया है। तो अलबत्ता मैं यहाँ पर अब एडिट पी डॉट प्ले डॉट पीएचपी के नाम से बना देता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ जी एडिट पेशेंट। ओके। और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर ये कंट्रोल वी करके ये दिस वन ये आ गया। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके अपडेट वाली फंक्शनैलिटी चला देता हूँ। अच्छा ठीक है, लेट मी। ओके। ओके, और इसी तरह कंट्रोलर में आके जहाँ पर हमने एडिट बनाया था वहां पर एडिट भी कर देते हैं ताकि वो, और इसको यूजर्स नहीं रहने देते, इसको ये कर देते हैं। और इसी तरह रूट्स के अंदर इसको यूजर्स रिडायरेक्ट हमने जो करना है उसको यहाँ पर रिडायरेक्ट बैक कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय भी हो गया, एडिट वाली ऑप्शन भी हो गई, एंड अपडेट वाली ऑप्शन भी हो गई। इसको मैं रिडायरेक्ट रूट इसको हम दे देते हैं रिडायरेक्ट के ऊपर। एक एक चीज आप लोगों ने चेक करनी है दोस्तों। दिस वन लेंज, लेट्स सी नाउ। अब करते हैं जी इसको रिफ्रेश। कोई एरर? नो एरर। पहले डिलीट करवा के देखते हैं जी, कंफर्म हुआ। ये डिलीट, वो कह रहा है कि भाई गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड, डिलीट मेथड इज सपोर्टेड। लेट्स सी। ये देखिए यहाँ पर डिलीट के बजाय गेट लगा दिया है। मैं वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और दूसरा एक और काम हम कर लेते हैं। मुझे अभी भी शक पड़ा है थोड़ा सा कि यहाँ पर यूजर्स का टेबल ये लगा हुआ है। हम इसको यूजर्स का नहीं लगाएंगे, हम इसको पेशेंट का लगाएंगे। एडिट में भी पेशेंट का लगेगा, इसमें भी पेशेंट का लगेगा। लेट्स सी। अब किया रिफ्रेश, डिलीट करते हैं जो, लें जी डिलीटेड सक्सेसफुली। एडिट करते हैं जी। अच्छा जी, वो कह रहा है जी पैरामीटर इज मिसिंग, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एडिट के अंदर हमें यहाँ पर एक पैरामीटर भी देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो ठीक है बिल्कुल, मसला कहाँ आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं एक दफा। यूजर्स डॉट एडिट, यूजर्स डॉट एडिट। अच्छा जी, दिस वन। और ओके जी, मिसिंग पैरामीटर
फॉर अपडेट, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ पर ना हमारे पास हमने इसको अपडेट नहीं किया हुआ। अच्छा, आप लोगों को मैंने अनाउंस किया था लास्ट टाइम भी, मैं दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ कि हम लोग, मैं कोर्स जो है ना लॉन्च किया है मैंने, एडसेंस से अप्रूव किस तरह वेबसाइट होती है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, उसका नाम हमने रखा ब्लॉक टू बैंक। आप लोग काइंडली उस कोर्स को लाजमी ज्वाइन करिए प्लीज, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर कोई फीसिस में डिस्काउंट चाहिए हो तो आप मेरा रेफरेंस दीजिएगा, मैंने आपको बताया था, ये आपको दे देंगे। लेकिन आप उसको मस्ट ज्वाइन करें। वेबसाइट को मोनिटाइज करना और उससे पैसे किस तरह कमाने कमाने हैं, हाँ नाम सुन रहे हैं आप, उससे पैसे किस तरह कमाने हैं वो आपको बताएंगे। उसमें 10 स्टूडेंट्स को एडमिशन करना है बस, उसमें हमने रमजान के लिए ही बस। तो आप लोग जो है ना उसको लाजमी ज्वाइन करें, आपको बड़ा फायदा होगा उससे इंशाल्लाह। ठीक है ना, जी सर। लाजमी उसे करें, उसको बड़ा फायदा होगा। एक वेबसाइट से ना एक अच्छी अर्निंग जो है ना बंदे को पता लग जाता है। यूजर अपना ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा हम पोंगी मार रहे हैं, करना नहीं चाहिए था वैसे हमें, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हमें यहाँ पर यूजर की बजाय पेशेंट ही रखना चाहिए था। दिस वन यहाँ पर, ठीक है जी, डीओबी इसी तरह, जेंडर में भी ठीक है। यहाँ पर इसकी बजाय, अच्छा इसको हम बाद में करते हैं, पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ये कांटेक्ट, इसी तरह ये ईमेल, इसी तरह ये एड्रेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम इसकी बजाय ये लगाएंगे। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे सारे इनपुट्स में डाटा ऑलमोस्ट आ गया है। जेंडर वाली में नहीं आया। जेंडर वाली में इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमने इधर लगाया ही नहीं। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और जिस वन जेंडर, ओके, कंट्रोल सी, लास्ट टाइम हमने ये किया था, कंट्रोल वी, दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अपडेट वाली फंक्शनैलिटी भी एक दफा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ है। फिर दिस वन लेट्स सी नाउ। मैं यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान कर देता हूँ, सेव करता हूँ जी। लेट्स सी, यहाँ पर मुझे एरर लग रहा है। अच्छा वो कह रहा है कॉलम नॉट फाउंड कॉन्टेक्ट का, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना इसने एक जुगाड़ लगाया हुआ है चैट जीपीटी ने अपडेट का। कीप इन माइंड, आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। आप लोगों ने कभी भी एआई के जुगाड़ पे नहीं रहना है। जहां एआई गलत होता है वहां वहां मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर ले आते हैं कंट्रोल वी के साथ। बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। लेट्स सी नाउ। अब करते हैं जी रिफ्रेश। क्यों कह रहे हैं अननोन कॉलम फाउंड, क्यों फाउंड अननोन कॉलम क्यों है, क्या रीजन आ रही है दोस्तों, देखो जरा। वो कह रहे हैं कि कॉलम नॉट फाउंड, कॉन्टेक्ट का कॉलम उसे नहीं मिल रहा। लेकिन हमने तो कॉन्टेक्ट का कॉलम ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, लगाया भी हुआ है। और रिफ्रेश करते हैं, वापिस आते हैं, अब जाते हैं। मुझे लग रहा है मसला यहाँ नहीं है, मसला यहाँ है।
यूनिक यूजर्स, ये देखिए उसने वैलिडेशन, अच्छा यहाँ पर हम वैलिडेशन ना भी दें तो मसला वैसे है नहीं, ठीक है ये। और यहाँ पर ये, और यहाँ पर ईमेल की बजाय हमारे टेबल का नाम क्या है, पेशेंट्स। हम यहाँ पर इसको पेशेंट्स कह देते हैं ताकि ईमेल हमारा जो है ना वो एक, आप समझ लीजिए कि जिस तरह सिक्योर रहे। लेट्स सी नाउ, अब करते हैं रिफ्रेश। नहीं जी, वो कह रहा है जी ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन वो मसला ये है कि इसको भी हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि जब अपडेट करेगा तो ईमेल तो फिर ऐसे ही लगेगी ना। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी लाहौर पाकिस्तान, सेव किया। ले जी, लाहौर पाकिस्तान, हमारा ये डिलीट का भी चल रहा है, एडिट का भी चल रहा है, एंड पेशेंट को क्रिएट करने का भी चल रहा है। अब हमारा आखिरी ऑप्शन रह गया है इसको क्रिएट करना, क्या नाम है इसका, अपॉइंटमेंट्स को क्रिएट करना। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। हनान, सलमान, ज्यादा तेज तो नहीं चला गया मैं, क्योंकि ये काम हमने ऑलरेडी किया हुआ था जिस वजह से मैं थोड़ा सा तेज गया हूँ। कहते हैं तो फिर हम इसको नेक्स्ट स्लो कर लेंगे थोड़ा सा। सलमान, क्लियर है, कोई क्वेश्चन? सर अगली दफा थोड़ा थोड़ा स्लो। अच्छा, स्लो कर लें, हाँ अगली दफा वैसे भी हमने स्लो ही जाना है, क्योंकि अगली दफा ना हमारे पूरे प्रोजेक्ट का एक, आप समझ लीजिए कि कलेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि स्पेशलिटीज, डॉक्टर्स, पेशेंट्स इकट्ठे कनेक्ट हो रहे हैं अपॉइंटमेंट के अंदर, इस वजह से हम थोड़ा सा स्लो ही चलेंगे इंशाल्लाह। ये प्रोजेक्ट मैंने पुश कर दिया है, उसके ऊपर गिटहब के ऊपर आप लोगों को मिल गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करते हैं। और लाजमी वो ब्लॉक टू बैंक वाले कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो सर। नो सर। ए, जी, अच्छा अच्छा जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला हमारे कल के लेक्चर के अंदर। अच्छा जी।